ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ जो साथ में इनके पढ़ाने वाले लोग थे, क्या इनको पिछले 5 सालों में कुछ डिफरेंट नहीं लगा? तो कुछ अजीब सा हो कह रहा नहीं है। सकते, मतलब ऐसा, मतलब हो सकता है नहीं लगा हो, मतलब वो इतने क्योंकि डिस्क्रीट। ये सारे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। किसी को भनक नहीं लगने जो दिया। बिल्कुल डफर होता है ना, वो बता भी देता है। मकसद के लिए निकले। हाँ, मकसद नहीं भूलना है, ठीक है। लेकिन पढ़े लिखे वालों से क्या है, मिस्टेक्स नहीं करते जल्दी, कम मिस्टेक करते हैं और वो शो ऑफ नहीं करते। शाहीन साथ वो भी हुआ ना कि छोरियां छोरों से कम थोड़ी हैं। शाहीन सईद ना, वो रेडिकलाइजेशन तो कि किस तरह जेंडर दिमाग के होता हिसाब होगा। से नहीं। मैं ये सोच के परेशान नहीं होता हूँ, सोचता हूँ कि जहर एक होता है, चलो दिमाग में डाल दिया, इस हद तक कि आप मर जाएंगे। हाँ, अपने आप को मार blast कर डालेंगे। देंगे और साथ में 8 किसी लोग को मरे मारने तो। की बात सोच के आदमी डरता है, खुद को भी मार डालेंगे और तुम्हें भी मार डालेंगे, और होगा क्या उससे यार, किसको मारेंगे ये पता नहीं ये है। भी नहीं पता है। इस फिदायीन हमलों में खास करके ये होता है कि मैं मर जाऊंगा और कितने मार सकता हूँ। और कितने मर जाएंगे वो, उससे मुझे मतलब नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। वो ये है, पर ये मैं इसको बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। और उसमें क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट मुस्लिम जो अबाउटली मतलब अपने आप को बताते हैं कि बहुत फेथफुल हैं अपने फेथ के लिए, बड़े बड़े लोग जो पत्रकार हैं जनरली, ये क्या कर रहे हैं कि किसी ने नहीं मांगा, बोला उनको माफी मांगने के लिए। मैं छान मारा, किसी ने नहीं बोला है कि आप माफी मांगो, लेकिन वो खुद ही लिख रहे हैं कि मुसलमान क्यों माफी मांगे, खाली मुसलमानों को ऐसा फील क्यों कराया जा रहा है ना। मुसलमान भी तो इसमें मरे हैं। आपको कौन बोल रहा है कि मुसलमान नहीं मरे हैं? और आपको कौन बोल रहा है कि आप माफी मांगिए जो काम उमर नबी ने किया है? एक को मुझे लिखना पड़ा, ये उन्होंने लिखा कि मुसलमानों को स्कूल में इंसल्ट किया जाता है, ऑफिस में टेररिस्ट बोला जाता है, ऑनलाइन भी गालियां दी जाती हैं। मुसलमानों ने इस देश के लिए खून बहाया है। क्यों बोल रहे हो आप अभी, जबकि आप जानते हो कि इस केस में जो फिदायीन निकला वो एक मुसलमान था, जो नेटवर्क के लोग निकले वो भी मुसलमान थे। आप अभी क्यों बोल रहे हो ये नेतागिरी? आप जो है मुसलमानों को फील कराना चाहते हो कि तुमको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तुम भी तो कुछ बोलो। ऐसा होता है, आप नहीं बोलते जो हिंदू रीति रिवाजों में या कहीं पे कोई घटना होती है, कहीं पे कोई दलितों पर अत्याचार होता है, तो बाकी सबको जिम्मेदार ठहराया जाता है ना, कितने दिनों के लिए। आवेश में उस समय हो सकता है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और ऐसे लोग सभी समुदायों में हैं जो उस समय पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराएंगे। पर आप इस समय क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब आपको लगता है कि यही टाइम है, मैं अपनी कम्युनिटी के थोड़े रेडिकलाइज्ड लोगों को इकट्ठा कर लूं और अपनी दुकान चला लूं। और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उदाहरण दे दोगे मुझे कि इस स्कूल में फलाने बच्चे ने मेरे बेटे को टेररिस्ट बोला, या फलाने ऑफिस में 3 मुस्लिम एम्प्लॉयज को पूछा गया किसी ने कि तुम्हारा ये नाम है, तुम तो कांड किए होगे। मुझे लिखना पड़ा। मैं इस तरह के मामलों में अवॉइड करता हूं कि भाई जो आपने कहा वो सच है। पूछा होगा किसी स्कूल में, 10 लोगों ने कहीं ऑनलाइन भी आपको बोला होगा, बिल्कुल किसी ने आपको टेररिस्ट बोला होगा, है ना, और गालियां दी होंगी। पर ये देखो, यहां हम सभी समुदायों के लोग आपस में मिलते काम भी करते हैं, चुटकुले भी मारते हैं, मार भी खाते हैं, मारते भी हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, साथ में नाटक करते हैं, और साथ में बॉम्ब ब्लास्ट में मारे भी जाते हैं। अभी आपको क्या ये दी नीड टू रिमाइंड पीपल, कोई भी मुसलमान इस देश का कोई भी एक एक्सप्लेनेशन किसी को वो नहीं करता है इस विस्फोट के बाद। उसको क्यों डिफ्लेक्ट करना, क्यों डिफेंड करना, और क्यों अपोलोजेटिक होना, जस्ट बिकॉज वो भी मुसलमान था। मतलब गोडसे ने गांधी जी को मार दिया तो मैं अपोलॉजी दूं?
मतलब मेरे दादा दें, क्या लॉजिक है ये? जो जितने निकृष्ट वो लोग हैं जो एक आम मुसलमान से अपॉलॉजी मांग रहे हैं, उतने ही निकृष्ट ये लोग हैं। उतने ही जो ये कह रहे हैं कि हम कभी इस बात पे कि अरे वो देवेंद्र को बेचा था, तो मतलब बार बार ना वो पॉइंट आउट करना चाहिए। तो बिहार में चुनाव है इसलिए सरकार ने करवाया होगा। वेट करो, रिएक्ट मत करो। सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। इंटरफेथ रिलेशनशिप का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। ये 2001 से है, ऐसा हमेशा से रहा होगा। मजहब यही सिखाता आपस में बैर रखना, ये तो हमको पता है। लेकिन जब आपका हीट इतना है, उस वक्त में आप जो ये होशियारी और इंटेलेक्चुअल बाजी करते हो ना, उससे आपको लगता है कि बहुत इंक्लूसिव और उससे होशियार नुकसान हो ही रहे हो, होता उसका है। नुकसान कर रहे हो आप पूरी नैरेटिव को एक तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कि तुम जो बोल रहे हो तुम गलत बोल रहे हो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो अब ये बोल रहा है तो उसमें आप क्यों पढ़ रहे हो भाई? उसमें जो इधर का फ्रिंज है उधर के फ्रिंज से लड़े। नहीं, जो बात है नहीं उसको पैदा करते हैं ये उसका लोग। मैसेज ये है कि वी आर नॉट टुगेदर इन दिस, जबकि ऐसा है ही नहीं यार। ऐसा नहीं ना, मतलब वो वी उसको आर कहना ही- डाइंग टुगेदर। हाँ, यस, तो जो मरने वाले थे उसमें दोनों तरफ के लोग थे। यंग लोग, जो कोई मेरठ का बिजनेस करने आया था, कोई वहां खड़ा था, कोई कुछ काम करता था, तो होश के नाखून लें। और क्या ही कहा जा सकता है। इस देश में ये बहुत जरूरी है कि यार आप लोग कम से कम फ्रिंज के लोगों को फ्रिंज के लोगों से लड़ने दो। मेन स्ट्रीम वाले क्यों फ्रिंज से लड़ने लगते हो? हाँ, क्यों? क्योंकि आप हो मेन स्ट्रीम में पर आपके आइडियाज फ्रिंज हैं। आपको लगता है कि आप मेन स्ट्रीम में हैं जस्ट बिकॉज आपका एक फेस है, आपकी एक फॉलोइंग है, आपके हाथ में माइक है, पर आपके आइडियाज फ्रिंज हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ है, दोनों तरफ है। बहुत सारे लोग जो प्रोमिनेंट है, माइक हाथ में है, वो भी फ्रिंज है। ये जो माइक वाला फ्रिंज है ना, ये ज्यादा खतरनाक बहुत है। इरिटेट करता है मुझे। खतरनाक भी, लोग उसको ट्रस्ट हाँ, करते हैं। क्योंकि आप सांप हो तो सांप की तरह बोलो, आप कोयल की तरह मत बोला करो। अगर विष है आपके अंदर तो जो, अगर कोयल हो तो आओ, कुकू 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 कर, मैं भी करूंगा, आप भी करो।